गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज नेशन। सो आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर का एक और पार्ट आपके सामने लेकर आए हैं। प्रीवियस वाले पार्ट्स में अगर हम आपको बताएं, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आपका कंप्लीट हो चुका था। बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर था क्या और उसकी क्या क्या कैटेगरी थी, उसमें किस किस तरीके से जो नई चीज़ें थी वो आपकी इन्वॉल्व यहाँ पर हुई हैं, और आपके ऑपरेशंस कैसे होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, एडिशन, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब पार्ट हो चुका था आपका। और उसके बाद अगर हम बात करें कि हायर वैल्यूज़ किस तरीके से आयोटास की सॉल्व करते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, वो भी हम डिस्कस कर चुके थे। तो ये आज आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर की फोर्थ पार्ट है आपका ये कॉम्प्लेक्स नंबर का, जिसके अंदर अब हमें थोड़ा सा ये लगा है कि स्टूडेंट जो 11th क्लास में आता है 10th क्लास से, उसका जो फेज़ है वो अचानक से चेंज होता है। 10th क्लास में क्या होता है, स्टूडेंट्स को एक एक क्वेश्चंस करवाया जाता है ताकि वो पूरा एग्जैक्टली वही क्वेश्चंस कर सके। और जैसे हायर क्लासेस में आप जाते हैं तो सिर्फ आपको कंसेप्ट बताया जाता है, कंसेप्ट के बेसिस पे आपको क्वेश्चंस खुद करने होते हैं। वैसा ही हम यहाँ पर 11th क्लास में करने जा रहे थे, लेकिन हमने ये सोचा कि जो आपका फेज़ अचानक से चेंज हुआ है तो इसमें थोड़ा सा इतना जल्दी नहीं करना चाहिए था। तो हमने अब क्या किया है, आपका जो भी कंसेप्ट होगा अब हम इस तरीके से करने वाले हैं। आपका जो कंसेप्ट होगा उससे रिलेटेड आपके जो एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 11th की जो बुक्स है उसके अंदर कुछ एक क्वेश्चंस हम लेंगे। वो क्वेश्चंस हम लेंगे जो क्वेश्चंस अगर आप यहाँ इस वीडियो से कर लेंगे तो आप बाकी क्वेश्चंस जो है वो आपके सारे कवर अप हो जाएंगे। मतलब अगर उस टाइप के क्वेश्चंस आप इस वीडियो से कर लेंगे तो बाकी जो क्वेश्चंस उससे अलावा रह जाएंगे वो आपको सारे के सारे क्वेश्चंस उसी टाइप के ही नजर आएंगे। और अगर उस टाइप का क्वेश्चंस आपको नजर नहीं आता है तो आप प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, सर ये वाला क्वेश्चन इस हमसे नहीं हो रहा है, तो हम उसका भी सॉल्यूशन आपको जरूर सेंड करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं, जितना भी हमारा कंसेप्ट हो गया है उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आपका चैप्टर नंबर 5 है, कॉम्प्लेक्स नंबर एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 11th के अंदर। उसकी हम 5.1 में से मैंने कुछ क्वेश्चंस पिक किए हैं। यहाँ पर आपके क्वेश्चंस मैंने लिख दिए हैं, 7 क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चंस मैंने पिक किए हैं। इन क्वेश्चंस को करने के बाद आपका 5.1 के अंदर कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जो आप नहीं कर सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा किस तरीके से करते हैं हम। ये क्वेश्चंस करने के बाद बाकी जो क्वेश्चन बच जाते हैं वो आपको 5.1 जो है वो कंप्लीट आपको क्या करना है, वो कंप्लीट आपको करनी है। फिर हम ऐसे 5.2 पे आएंगे, फिर हम कंसेप्ट बताएंगे 5.3 का, फिर उसके क्वेश्चंस करेंगे। इस तरीके से हम अपने चैप्टर अब कवर अप करने वाले हैं। क्लियर है मेरी बात? चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन की पहले यहां पर स्टेटमेंट लिख देता हूं मैं। फर्स्ट क्वेश्चन की आपकी स्टेटमेंट है √-25 मल्टीप्लाई √-49। ये आपकी फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। अब इसको सॉल्व किस तरीके से करते हैं वो देखते हैं जरा एक बार। देखिए किस तरीके से करते हैं। रूट के अंदर माइनस आ गया तो कौन सा टर्म इन्वॉल्व होगा? रूट के अंदर जब माइनस आता है तो हमको ये पता है कि हम आयोटा का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? आयोटा का यूज करते हैं जब रूट के अंदर माइनस आता है। तो आपको ये करना कैसे देखिएगा, पहले तो मैं थोड़ा सा लेंथी आपको डिटेल में बताता हूं, फिर हम शॉर्टकट ले लेंगे इसका। देखिए अब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, -1 को अलग कर दीजिए और 25 को आप रूट के अंदर अलग कर दीजिए। सिमिलरली और इधर भी हम इसी तरीके से करेंगे, √-1 को अलग कर देंगे और 49 को हम अलग कर देंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई है। क्योंकि हमको ये प्रॉपर्टी अगर आपको पता है कि √AB की जो वैल्यू होती है वो आप √A इंटू √B आप लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पर अप्लाई करी है। -1 इंटू 25 था, -1 का रूट अलग करा, 25 का रूट हमने अलग करा। अब मुझे ये बताओ √-1 की वैल्यू कितनी होती है? आयोटा। कितनी होती है? आयोटा। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। √25 की वैल्यू कितनी होती है? 5 इंटू में √-1 की वैल्यू कितनी होती है? आयोटा। 49 की वैल्यू कितनी होती है? √7। अब यहां पर क्या बन गया आपका? 5 आयोटा। 5 आयोटा लिख दिया आपने। इधर क्या बन गया आपका? 7 आयोटा। नंबर की नंबर से मल्टीप्लाई, 5 इंटू 7 कितना है? 35।
आयोटा इंटू आयोटा कितना, आयोटा का स्क्वायर। आपको आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता है, जरा आप देखिए फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में हम देखी थी, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो ये कितना आ गया इसका आंसर, -35 इज योर करेक्ट आंसर। पहले ही देखिएगा, जब मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर आपका स्टार्ट किया था तभी मैंने आपको बोल दिया था आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा की पावर 4, इन चार की वैल्यूज आपको टिप्स पे होनी चाहिए, तभी आप कर सकते हैं। अदरवाइज कॉम्प्लेक्स नंबर को परफॉर्म करना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो वो चार वैल्यूज आप अच्छी तरीके से अपनी टिप्स पे कर लीजिए, ठीक है। देखिए किस तरीके से किया, सबसे पहले इनको सेपरेट आउट किया, सेम एज इट इज। यहाँ पर √-1 की वैल्यू होती है आयोटा 25 का, तो 5 आ गया। √-1 की वैल्यू होती है आयोटा 49 का, 7 आ गया। 5 आयोटा 7 आयोटा, 5 इंटू 7 35 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, 35 इंटू -1 इज -35। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चंस करना था। सेकंड क्वेश्चन भी इसी कैटेगरी का ही है, मैं इसके यहां पर करके दिखाता हूं आपको। अब आपको क्या करना है, शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड का मतलब क्या है, पहले आप एक बार स्टेटमेंट लिख लीजिए, -√16 प्लस 3 √-25 प्लस √-36 माइनस 3 √-16, ये है आपका, ये आपकी स्टेटमेंट है। अब आपको देखिए सिंपल तरीके से किस तरीके से शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। आप देखिए किस तरीके से करिएगा। 16 है, 16 का रूट कितना होता है 4, अंडर रूट के साथ अंदर माइनस है तो उसकी जगह आयोटा लगा दीजिए, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है आपको। ये आपका डीपली एक्सप्लेनेशन थी, ये आपकी सिंपल शॉर्टकट है। अगर आपका एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस आता है तो आपको इस टाइप से सॉल्व करना है। अगर आपका सिंपल सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरीके से करके दिखाना है, क्योंकि जो सीबीएसई है वो आपकी एक्सप्लेनेशन मांगती है। हर एक क्वेश्चन के अंदर आपने किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करना होगा। तो यहां पर किस तरीके से किया, 16 का 4 अंडर रूट था अंदर माइनस का तो आयोटा आ गया, प्लस का 3 का 3, 25 का कितना हो जाएगा जी 5, अंडर रूट के अंदर माइनस है तो क्या लग जाएगा आयोटा, प्लस 36 का कितना है 6, अंडर रूट के अंदर माइनस है तो क्या लग जाएगा आयोटा लग जाएगा, -3 का 3, 16 का 4, अंडर रूट के अंदर माइनस है तो क्या लग जाएगा आयोटा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए सिंपल, ये आपका 4 आइटा, 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा आपका 15 आइटा, प्लस 6 आइटा, माइनस में 4 इंटू 3 कितना 12 आइटा। जस्ट आपने मल्टीप्लाई करिए, सारी आइटा वाली टर्म है तो सब एक दूसरे के साथ ऐड और मल्टीप्लाई हो सकती है, कोई नहीं। 15 और ये कितना आपका 15 और 4 कितना 19 आइटा, 66 माइनस 12 कितना माइनस का 6 आइटा, माइनस का 6 आइटा। इसमें से अब आपको क्या करना है 6 माइनस करना है, कितना आ जाएगा आपका 13 आयोटा, 13 आयोटा इज योर करेक्ट आंसर सेकंड क्वेश्चन का। ठीक है, इस तरीके से आपको ये वाले टाइप के क्वेश्चंस क्या करने हैं सॉल्व करके आपको दिखाने हैं। ठीक है, 16 का सिंपल 4 रूट के अंदर माइनस है तो आयोटा आ जाएगा, अगर रूट के अंदर माइनस नहीं है तो आयोटा नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। रूट के अंदर माइनस होता है तभी आपका क्या लगता है वहां पर आयोटा लगता है। तो इस टाइप के आपके क्वेश्चन थे, ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हमने परफॉर्म किया है, दोनों की कैटेगरी सेम थी आपकी। किस तरीके से आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाना है, अगर आपका एमसीक्यूज में आता है तो कैसे करना है, और सब्जेक्टिव टाइप में आता है तो आपको किस तरीके से करके दिखाना है। चलिए थर्ड क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपका क्या है जी, आयोटा की पावर -38, वही वाला कंसेप्ट आ गया, हाउ टू सॉल्व लार्ज वैल्यू ऑफ आयोटा। ये तो हमने एक जो वीडियो आपकी डाली थी उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया था कि किस तरीके से लार्ज वैल्यू ऑफ आयोटा को सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, जरा करें स्टार्ट। चलिए, जो भी आपका ऊपर वाला नंबर होता है आप क्या करते हो उसको 4 से डिवाइड करते हो, 4 से डिवाइड करते हो, कितने में जाएगा आपका ये 7 4 28, 8 4 32 और 9 4 कितना 36, कितना बच गया आपका 2। जो आपका रिमाइंडर होता है उस नंबर को क्या लिखते हैं हम,
देखिएगा, पहले क्या करते हैं, इसको जो हमारा एक्सपोनेंट है उसको पॉजिटिव में ले आते हैं। एक्सपोनेंट को पॉजिटिव में किस तरीके से लिखते हैं जी, देखिएगा आपका ये है आयोटा की पावर -38। आपको पता है कि एक्सपोनेंट पॉजिटिव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो जो एक्सपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये ऊपर था, 1 बाय रेसिप्रोकल कर दिया तो ये माइनस की जगह क्या हो गया आपका, प्लस हो गया। चलिए अब आगे चलिए कैसे करेंगे, 1 बाय आयोटा की पावर, इसको क्या लिखेंगे, रिमाइंडर। 1 बाय आयोटा की पावर, रिमाइंडर कितना आया, 2, यहाँ पर 2 लिख देते हैं तो कितना बन गया, 1 बाय आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, 1 बाय -1, तो फाइनली कितना आंसर आ गया, -1। तो आयोटा की पावर -38 की वैल्यू कितनी बन गई आपकी, -1। तो इस तरीके से आपको हाउ टू लार्ज वैल्यू ऑफ आयोटास वाला जो आपको कंसेप्ट करवाया गया था वो आपको यहां पर लगाना था। पहले ये नेगेटिव से पॉजिटिव में ले गया, एक्सपोनेंट को नेगेटिव से पॉजिटिव किस तरीके से बनाते हैं, जो उसकी पावर होती है वो पॉजिटिव हो जाती है, अंदर वाले पार्ट को रेसिप्रोकल कर देते हैं। आयोटा का 1 बाय आयोटा कर दिया और इसको कैसे लिखते हैं, आयोटा की पावर रिमाइंडर 4 से डिवाइड कराया, रिमाइंडर कितना आया, 2 आया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो 1 बाय -1 कितना होता है आपका, ऑटोमेटिकली -1। तो इस तरीके से ये वाले क्वेश्चंस आपको परफॉर्म करने हैं। चलिए नेक्स्ट कैटेगरी का क्वेश्चन आपका इसी टाइप का ही है, वो भी 1 प्लस आयोटा की पावर 10 प्लस आयोटा की पावर 100 प्लस आयोटा की पावर 1000। क्लियर है मेरी बात। इसको अब हम अपना शॉर्टकट मेथड से करेंगे। अब आप डिवाइड नहीं करेंगे, सिंपल माइंड में ही डिवाइड कर लेंगे इसको। कैसे, 1 का 1 प्लस आयोटा का पावर, इसको रिमाइंडर लिखना है मुझे, ठीक है जी। 10 है, 10 को 4 से डिवाइड करवाइए, 4 इंटू 2 कितना, 4 इंटू कितना रहेगा हमारा, 4 इंटू 2 कितना, 8। रिमाइंडर कितना आ गया, 2। कितना आ गया रिमाइंडर, 2। तो आयोटा की पावर रिमाइंडर प्लस आयोटा की पावर, इसको 4 से डिवाइड कराइए, कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट हो जाएगा कैसे, क्योंकि 25 इंटू 4 कितना होता है आपका, 100 होता है, 100 हो गया। रिमाइंडर कितना आ गया, 0। कितना आ गया, 0। तो आयोटा की पावर रिमाइंडर दैट इज 0। आयोटा की पावर, अब 1000 को क्या कर लेते हैं जी, हम डिवाइड करवा लेते हैं। 1000 को क्या कर लेते हैं, हम डिवाइड करवा लेते हैं। ये भी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर आप देखो 1000 अगर मैं 4 से डिवाइड कराता हूं आपका, तो ये आपका 25 पे गया, तो ये भी आपका प्रॉपर डिवाइड हो गया। तो रिमाइंडर अब कितना आया, अब भी रिमाइंडर 0 आया, तो आयोटा की पावर 0। अब भी रिमाइंडर कितना आ रहा है आपका, 0 ही आ रहा है। ठीक है, बात क्लियर है मेरी। बस आपको डिवाइड कराना है और आयोटा की पावर रिमाइंडर में लिखना है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 का 1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है जी, -1। किसी नंबर की पावर 0 कितना होता है, 1। किसी नंबर की पावर 0 कितना होता है, 1। सॉल्व कर दीजिए, 1 -1 +1 +1, ये कैंसिल आउट हो गया। 1 और 1 कितना, 2 आ गया आपका। सो इस तरीके से आपको क्या करने हैं, ये वाले क्वेश्चंस परफॉर्म करके दिखाने हैं। ये सारे क्वेश्चन किस कैटेगरी के ऊपर थे आपके, हाउ टू सॉल्व द लार्ज वैल्यू ऑफ आयोटा इन द सिंपल वे, यू हैव टू डिवाइड विद द 4 एंड जो भी आपका रिमाइंडर आएगा आयोटा की पावर रिमाइंडर की फॉर्म में आपको क्या कर देना है, वो सिंपल लिख देना है वहां पर। क्लियर है। तो इस तरीके से हम बात कर लेते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, किसी नंबर की पावर अगर आप 0 करोगे तो वो हमेशा 1 होता है। ये मैं यहां पर लिख देता हूं, एनी नंबर, किसी भी नंबर की पावर 0 वो आपका हमेशा +1 ही होता है। ये आपका कंसेप्ट होता है एक छोटा सा, किसी नंबर की पावर भी 0 आपका कितना होता है, हमेशा +1 ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी आपका इसी कैटेगरी का ही है, वो भी हम यहां पर ही कर देते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहां पर मैं लिख लेता हूं, आयोटा की पावर 19 + 1 बाय आयोटा की पावर 25। ये सारे आपके क्वेश्चन 5.1 के ही हैं आपके। ठीक है, चलिए इसका सॉल्व करते हैं। वही कंसेप्ट आ गया, हायर वैल्यू ऑफ आयोटा वाला। चलिए लगाते हैं, कैसे लगाएंगे। आयोटा की पावर 19 को क्या कर सकते हैं, 4 से डिवाइड करिए। डिवाइड करते हैं कितना, 4 × 4 16। रिमाइंडर कितना आ गया, 3। कितना आ गया रिमाइंडर, 3। तो आयोटा की 19 को क्या लिख दोगे, आयोटा की पावर रिमाइंडर दैट इज आयोटा की पावर
3 प्लस इसको देखो किस तरीके से करेंगे, 1 की पावर 25 तो 1 ही रहेगा, डिवाइड बाय आयोटा की पावर 25, अभी मैंने इसको सॉल्व नहीं किया है, स्क्वायर। ठीक है, अब इसको करते हैं, आयोटा क्यूब का आयोटा क्यूब प्लस 1 का 1, आयोटा की पावर 25, आयोटा की पावर 25 को जरा रिमाइंडर डिवाइड कराइए 4 से, कितना 6 इंटू 4 24, रिमाइंडर कितना है 1, कितना रिमाइंडर 1, तो आयोटा की पावर 1, ऊपर स्क्वायर का स्क्वायर चल रहा है। अब वैल्यूज पुट करिए, आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है जी, माइनस आयोटा, कितनी होती है माइनस आयोटा, प्लस 1 बाय आयोटा का होल स्क्वायर। क्या करें, इसको और सिंप्लीफाई तो करना पड़ेगा, एलसीएम ले लो अंदर, एलसीएम किसका आएगा, आयोटा का एलसीएम आएगा, स्क्वायर चल रहा है ऊपर, यहां से मल्टीप्लाई होगी, माइनस का माइनस और आयोटा स्क्वायर का आयोटा, यहां पर आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर प्लस का 1, इसको और सॉल्व करिए, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, एक -7 और है, तो क्या बन जाएगा +1 बाई में आयोटा का स्क्वायर। ठीक है जी, तो कितना बन गया 2 डिवाइड बाय आयोटा का स्क्वायर, तो स्क्वायर सेपरेट आउट कर दें, ऊपर 2 का स्क्वायर कितना 4, नीचे आयोटा का स्क्वायर 4 का 4, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, द फाइनल आंसर इज -4। इस तरीके से हमने ये वाले क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, आप ध्यान से देखिए किस तरीके से हमने किया। पहले तो वही वाला था, आयोटा की पावर 4 से ज्यादा होती है, हायर वैल्यू ऑफ आयोटा को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, 4 से डिवाइड करा के रिमाइंडर की फॉर्म में लिखते हैं, ऊपर इसको सेपरेट आउट कर, देखो इसको हमने पावर को सेपरेट आउट कर दिया। आपको पता है इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगाई हमने, a बाय बी की पावर जो n होता है उसको हम लिख सकते हैं a की पावर n अपॉन में b की पावर n, यही मैंने लगाया है। 1 बाय 25 की पावर 1 बाय आयोटा की पावर 25, 1 की पावर कुछ भी कर लो 1, आयोटा की पावर 25, फिर भाई वाला कंसेप्ट लगाया 4 वाला, एलसीएम लिया, मल्टीप्लाई किया एंड देन फाइंड योर फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हमने ये आपके 5 क्वेश्चंस परफॉर्म किए हैं, किस तरीके से हमको हायर वैल्यू ऑफ आयोटा का कंसेप्ट हम सॉल्व कर सकते हैं। जो मैं अब आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं, जो मैंने मतलब करवा दिए हैं, ये इसका जो कंसेप्ट है वो मैं पहले ही वीडियोस की फॉर्म में डाल चुका हूं। जिन्होंने वो वीडियोस अभी नहीं देखी हैं तो प्लीज पहले वो जाकर अपनी वो वाली वीडियोस देख लें कि किस तरीके से हम हायर वैल्यू ऑफ आयोटास को सॉल्व कर सकते हैं इन सिंपल वे के अंदर। और कॉम्प्लेक्स नंबर की जिन्होंने अभी तक इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखी है तो वो प्लीज वो भी आपकी जाकर पहले देख लें कि किस तरीके से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं। पहले हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं, 3y माइनस में 2 प्लस में आयोटा 7 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0। ये आपका कहता है कि मुझे x और y की वैल्यू फाइंड करनी है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ और सेवंथ के अंदर आपको x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए उसने मुझे बोला है। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड द y इन क्वेश्चन नंबर 6 एंड इन क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर। तो आपको x और y की वैल्यूज जब फाइंड करने के लिए बोली जाती हैं तब आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए इधर एक लेफ्ट हैंड साइड है, एक इधर राइट हैंड साइड है, दिख रही है आपको, लेफ्ट हैंड साइड है, एक राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपको दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है जी। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ध्यान रखिएगा लेफ्ट हैंड साइड में जो भी आपका रियल नंबर है वो उधर वाले रियल नंबर के बराबर होगा। लेफ्ट हैंड साइड में जो भी आपका इमेजिनरी नंबर है वो राइट हैंड साइड वाले के इमेजिनरी नंबर के बराबर होगा। तभी आप x और y की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे? इधर जो बिना आयोटा के लिखा है, मतलब आयोटा के साथ वाली जो टर्म नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। विदाउट आयोटा टर्म इट्स ए रियल नंबर। वो वाली टर्म इधर वाली विदाउट आयोटा वाली टर्म के साथ कंपेयर की जाएगी। जो यहां पर जिस टर्म के साथ आयोटा लिखा है उसे कौन सा नंबर बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। वो उधर वाली टर्म के आयोटा के साथ वाला क्या किया जाएगा, कंपेयर
किया जाएगा। चलिए अब कंपेयर करते हैं और वैल्यूज निकालते हैं अपनी x और y के सिंपल से। चलिए, इधर आयोटा के साथ नहीं लिखी हुई टर्म को रियल नंबर बोलते हैं। रियल नंबर ये है, देखो इसके साथ कहीं आयोटा दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो इधर वाला रियल नंबर क्या है जी? 3y माइनस 2। उधर वाला रियल नंबर कितना है? उधर तो कुछ है ही नहीं, दैट इज 0। तो 0, ये यहां से क्या करो, y की वैल्यू निकाल लो, +2 हो जाएगा और जो y है वो आपका आ गया 2/3। y आ गया, दैट इज 2/3। अब बात करते हैं इमेजिनरी नंबर की। इमेजिनरी नंबर जो होता है, जो आयोटा के साथ लिखा होता है। यहां पर आयोटा के साथ क्या लिखा हुआ है जी? 7 - 2x। क्या लिखा हुआ है? 7 - 2x। वहां पर क्या है? वहां पर तो कुछ नहीं है, 0 है। कुछ नहीं मतलब 0, दैट इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए जी। 2x इक्वल्स टू 7, देन द वैल्यू ऑफ x इज 7/2। लीजिए, x भी आ गया और अपना y भी आ गया। x इज 7/2 एंड y इज 2/3। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपने इस तरीके से परफॉर्म करना है। कैसे? रियल वाला पार्ट रियल के बराबर, आयोटा के साथ दैट इज इमेजिनरी वाला पार्ट इमेजिनरी के बराबर। तो इस तरीके से हमने उस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब क्वेश्चन नंबर 7 भी इस कैटेगरी का ही है आपका। देख लेते हैं जी। x/3 माइनस में y/4, ये वाला सिंपल टर्म है। आयोटा के साथ लिखा हुआ है 3y/4 इज इक्वल्स टू, वहां लिखा हुआ है -3 + 5 आयोटा। इधर रियल नंबर क्या है जी? इधर रियल नंबर है x/3 माइनस y/4, क्योंकि आयोटा नहीं है इसके साथ। आयोटा नहीं होता तो उसे हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर। उधर रियल नंबर कौन सा है? जिसके साथ आयोटा नहीं है। किसके साथ आयोटा नहीं है? -3 के साथ। तो ये इसके बराबर हो जाएगा। इधर आयोटा किसके साथ है? 3y/4 के साथ है, क्योंकि वो इमेजिनरी पार्ट है। उधर आयोटा किसके साथ है? 5 के साथ है, तो वो 5 के बराबर। तो बस यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओ और अपना पहले y का वैल्यू निकालो, दैट इज 20/3। दैट इज 20/3 और y का वैल्यू यहाँ आकर पुट कर दो इस वाली इक्वेशन में। देखिए, मैं दोबारा बताता हूँ आपको किस तरीके से किया। आयोटा के साथ वाली टर्म को इमेजिनरी बोलते हैं, बिना आयोटा वाली टर्म को रियल बोलते हैं। ये रियल वाला पार्ट उधर बिना आयोटा वाली टर्म के साथ कंपेयर हुआ। इधर जो आयोटा वाली टर्म के साथ था वो उधर वाली आयोटा वाली टर्म के साथ कंपेयर हुआ। वहां से y की वैल्यू निकाली 20/3। यहाँ पर आके वो वैल्यू पुट कर दो। उससे पहले यहाँ पर एक बार एलसीएम ले लो आप। कितने का एलसीएम आएगा? 12 का। 3 × 4, 4 × 3 आपका रहेगा और -3। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, 4x - 3y - 36। ठीक है जी। अब y का वैल्यू पुट करो। y का वैल्यू कितना है आपका? 20/3। तो 20/3 मैंने वैल्यू पुट करा, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। 4x - 20 इज इक्वल्स टू -36। 4x इज इक्वल्स टू -36 + 20। 4x इज इक्वल्स टू कितना बन जाएगा आपका? 20 में से आप माइनस करोगे तो कितना? -16। द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू -4। x का वैल्यू कितना आ गया? -4 एंड y का वैल्यू कितना आ गया? 20/3। तो इस तरीके से आप वैल्यूज को सॉल्व कर सकते हैं x और y की इन द कंसेप्ट ऑफ कंपैरिजन ऑफ रियल पार्ट इज इक्वल्स टू रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट। मतलब देखिएगा, जो बिना आइटा वाला है बिना आइटा वाले के साथ, जो आइटा वाले के साथ है वो आइटा वाले के साथ। तो इस तरीके से हमने आपका 5.1 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने क्या कर दिए? आपके कवर अप कर दिए हैं। जिन बच्चों ने ये वाले क्वेश्चंस कर लिए होंगे वो 5.1 का उनका एक भी क्वेश्चन नहीं अटकेगा। अब सारे क्वेश्चंस उनके हो जाने वाले हैं और जिन्होंने नहीं करा होगा वो जरूर वहां पर अटकने वाले हैं। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। सबसे पहले आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखिएगा, उसके बाद 5.1 पे क्वेश्चंस परफॉर्म कीजिएगा। अगर 5.1 के क्वेश्चंस कोई नहीं हो रहा है आपसे तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, उस क्वेश्चंस का भी आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया जाएगा। ओके, जितना भी हो सके आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं आपके। क्वेश्चंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि किसी भी पार्ट की जो एप्लीकेशन
वाला पार्ट होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। तो जितना भी हो सके आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए, और जिन्होंने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जितनी भी आपकी नई वीडियोस आए उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम। ओके, थैंक यू वेरी मच।